हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग आर्मी अग्निवीर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर के लिए टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए एनएफ रहेंगे, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड रहेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इन पीडीएफ की खास बात यह कि इसमें आपको 100% पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी, 100% ऑथेंटिक वे में और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से देखने को मिले। आप देख सकते हैं टीए आर्मी की अगर हम बात करें, जेएंडके पुलिस सुपरवाइजर, एसएससी जीडी और इसके साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। तो बहरहाल आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करेगा। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको फ्री वाले क्विजेज हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। तो दोनों की लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्मी अग्निवीर टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन। ओके, आज का पहला क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडियन पेनिसुला। तो जल्दी से बताइएगा भाई, इंडियन पेनिसुलर की अगर हम बात करें तो कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। और याद रखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। तो जल्दी से बताइएगा, गंगा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गोदावरी। ओके, और गोदावरी की अगर हम बात करें, ये लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है पेनिसुलर इंडिया का। अब पेनिसुलर रिवर क्या होते हैं, देखिए दो टाइप के रिवर रहते हैं, एक हिमालयन और एक पेनिसुलर। सपोज मान लो ये यहाँ पे इंडिया का अपना मैप है, हमें अच्छे से नहीं बनाना आता लेकिन चलो तो भी कोशिश करेंगे। इंडिया का जो अपना मैप है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। मान लो ये अपना इंडिया का मैप है और यहाँ से ऊपर के जितने भी रिवर्स रहते हैं ये सारे के सारे आपके हिमालयन रिवर्स हो जाते हैं, और इस लाइन से नीचे के जितने भी रिवर्स रहते हैं वो आपके पेनिसुलर रिवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि भाई दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन पेनिसुलर का। और याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर इंडियन पेनिसुलर का वो है अपना ये अपना गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी की अगर हम बात करें, इस रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। दक्षिण गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। तो अभी अभी हमने बात करी कि दक्षिण गंगा कौन से रिवर को कहा जाता है, गोदावरी, गंगा, सन या नर्मदा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज गोदावरी। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, गोदावरी रिवर को ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन आउटसाइड इंडिया। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा रिवर है जिसका ओरिजिन इंडिया के आउटसाइड से होता है। ताप्ती रिवर, और याद रखिएगा इसको तापी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहीं पे आपको तापी लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे ताप्ती है, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और कावेरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन है जो वो कहाँ से होता है, जल्दी से बताइएगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, टीए आर्मी के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। इसी साल 2024 की ही बात करें, एसएससी जीडी की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। पिछली बार अगर हम बात करें आरपीएफ एसआई के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। आप सब लोगों को याद होगा अगर आपने भी पेपर दिया है। तो फिलहाल के लिए जल्दी से बताएगा, यानी वो फर्टाइल लैंड जो दो रिवर्स के, दो नदियों के दरमियान लैंड रहती है, यानी सपोज मान लीजिए यहाँ से एक रिवर बह रहा है और दूसरा रिवर यहाँ से जा रहा है, ठीक है।
इनके दरमियान यहाँ में जो लैंड रहती है, जो ज़मीन रहती है, उसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। और हम कोशिश करते हैं कि आपको जब पढ़ाया जाए कहीं ना कहीं आपको बड़ी सादा सहल आम फहम लैंग्वेज में पढ़ाया जाए ताकि आपको समझ आ जाए। और यही मसला रहता है कि क्वेश्चंस की अगर समझ आए तो आंसर खुद ब खुद ही निकल जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन यही नहीं समझ आए कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है तो आप कितना रट्टा मारोगे तो भी आपका रट्टा बेकार जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जल्दी से बताइएगा, दो नदियों के दरमियान जो ज़मीन रहती है, लैंड रहती है, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको डोब कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, सी कहते हैं या पोंड कहते हैं? तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डोब। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, डोब उसी को कहते हैं। अब आइलैंड किसको कहते हैं भाई? जो समुंदर के ऊपर थोड़ा सा जो एरिया रहता है जहाँ पे पानी नहीं होता तो उसको आइलैंड कहते हैं। यानी समुंदर के बीचों बीच एक ज़मीन रहती है, लैंड रहती है, जिसको आइलैंड कहते हैं। तो सी और पॉन्ड के बारे में आप जानते ही हैं। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच माउंटेन रेंज डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट? आपसे पूछा गया कि कौन सी माउंटेन रेंज से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंडस रिवर्स की बात करें तो एक क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। और इंडियन आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जाइए आप जितने भी वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड है वो सारी की सारी आप वॉच कर लीजिए। 2x की स्पीड में जल्दी से वॉच कर लीजिए और उसके बाद डेली बेसिस पे जो भी हमारा लेक्चर आएगा वो आप कंटिन्यू बेसिस पे वॉच करते रहें। फिलहाल आपसे पूछा गया कि इंडस रिवर का ओरिजिन कौन से माउंटेन रेंज से होता है? माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश, माउंट अबू आर नन ऑफ दीज? तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज माउंट कैलाश। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, यहीं से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। बात करें अगर हम इंडस रिवर की, मानसरोवर लेक तिब्बत से ओरिजिन होता है। ठीक है, मानसरोवर लेक तिब्बत से ओरिजिन होता है किसका? इंडस रिवर का। 5 ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं इंडस रिवर की। अब कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं भाई इसकी, वो भी आपको याद रखनी है क्योंकि पूछा जाता है। एक आगे अपनी चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और उसके साथ ही साथ जल्दी से बताइएगा, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें भाई। जो 5वीं है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए कि इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, आपको कहना होगा चनाब रिवर। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको पता नहीं है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, तो आइए हम आपको छोटी सी ट्रिक के जरिए समझाते हैं। सपोज मानिए ये आपका इंडस रिवर है भाई, ठीक है, ये इंडस रिवर है आपका। अब होता यूँ है कि छोटी छोटी नदियाँ इसमें आके मीट करती हैं। यहाँ से अपना चनाब रिवर आ गया, अगर हम बात करें यहाँ से अपना झेलम रिवर आ गया, यहाँ से अपना सतलुज रिवर आ गया, यहाँ से अपना ब्यास रिवर आ गया। ठीक है, ये बहुत सारे जो छोटे छोटे रिवर हैं यही इस बड़े वाले रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। ठीक है, ये तो अपना इंडस रिवर था ना, ये तो अपना इंडस रिवर था भाई। अब होता यूँ है कि ये चनाब आके इसमें मीट कर जाता है, झेलम आता है, रावी आता है, ब्यास आता है। तो जो ये छोटे छोटे रिवर हैं यही इस बड़े वाले रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। ठीक है, बहरहाल आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा टेक प्लेस? तो जल्दी से बताइएगा भाई, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मीट करते हैं? और रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज देवप्रयाग। ओके, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा ये देवप्रयाग में मीट करते हैं। और कितने टाइप के प्रयाग हैं ये भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो 5 टाइप के हैं। ठीक है, पंच प्रयाग जिसको हम कहते हैं। अब उसमें क्या क्या है वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे किसी वीडियो में, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच रिवर इज़ फेमस फॉर चेंजिंग इट्स करंट? तो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सा ऐसा रिवर है जो फेमस है उसके करंट को चेंज करने में? सन रिवर, रावी रिवर, कोसी रिवर, नर्मदा रिवर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कोसी रिवर। ओके, करेक्ट आंसर होगा इसका कोसी रिवर यानी ऑप्शन सी। और सारो ऑफ बिहार की अगर हम बात करें वो कोसी रिवर ही हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सारो ऑफ बिहार कोसी रिवर, कोसी रिवर को ही सारो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, अगर आपका भी सपना है कि आप भी आर्मी अग्निवीर 2025 में जॉब लेना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियली कंडीशन पे नज़र डालना चाहते हैं
आपके साथी, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके हमसाए, आपके कोलीग, आपके कहीं से भी कोई भी रिलेटिव कहीं ना कहीं 2024 वाली भर्ती में सिलेक्शन उनका हो चुका है या टीए आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है, 15 मार्च को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, यानी आज उनकी ज्वाइनिंग है, तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं इस बात से सैड ज़रूर होंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके दोस्त, यार, कोलीग, हमसाए, पड़ोसी का सिलेक्शन हुआ। हाँ, दिल से खुशी तो हर एक को होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव में से किसी एक भी बंदे का सिलेक्शन होता है, कहीं ना कहीं आपके दिल पे क्या होता है वो आप ही जानते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ज़रूर अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कल का वेट मत कीजिए। ये कोई मामूली सी बात नहीं रहती है जॉब लेने की, ठीक है, और ये उतनी टफ भी नहीं रहती है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे, कंटिन्यू पढ़ोगे, याद रखना आपको 6 या 7 घंटे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप 1 ही घंटे दिन में पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। ठीक है, तो बहरहाल पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सअप करेगा। हमारी पीडीएफ में से आपको ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस तरह से ऑलरेडी जो एग्ज़ाम थे उनमें देखने को मिला। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विदिया। आपसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी नदी है जो सतपुरा रेंजेस और विदिया रेंजेस से फ्लो करती है, यानी बहती है। नर्मदा रिवर, कोसी रिवर, इंडस रिवर या ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा रिवर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट इज द ओपन म्यूजियम ऑफ हम्पी। तो जल्दी से बताइएगा भाई, ओपन म्यूजियम ऑफ हम्पी कहाँ पे है? केरला, कर्नाटका, बिहार या तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, कर्नाटका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज इज माई बर्थराइट, हु सेड दैट आई विल हैव इट। तो ये किनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, ये किनके द्वारा ये स्लोगन दिया गया? गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वाज द स्वराज पार्टी फाउंडेड। आपसे पूछा गया कि स्वराज पार्टी कब कहाँ पे फाउंड करी गई। तो देखिए, अगर अभी तक आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे एक प्यारा सा क्लिक, और कमेंट्स में जल्दी से लिखिएगा आप कौन सी स्टेट, यूटी या कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इलाहाबाद, चेन्नई, पटना या रांची। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इलाहाबाद। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, स्वराज पार्टी की जहाँ तक बात करी जाए ये इलाहाबाद में ही फाउंड करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, यानी इन विच स्टेट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, बहरहाल आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। इन विच स्टेट फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा गया है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है, कौन सी स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट करा जाता है? गोवा, बिहार, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। तो ध्यान में रखिएगा, अगर हम बात करें फ्लेमिंगो फेस्टिवल की तो ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टुलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट आर यूटी। आपसे पूछा गया कि टुलिप फेस्टिवल कौन सी स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट करा जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आर्मी अग्निवीर 2025, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या राजस्थान। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करें तो टुलिप फेस्टिवल यहीं पे सेलिब्रेट करा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ लेक्स कॉल्ड। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ लेक्स की तो इसको क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, लेमनोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोलॉजी। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर को पता है तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ आप भी लिखते रहें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ लिम्नोलॉजी। अगर हम लिम्नोलॉजी की बात करें तो ये होता है भाई स्टडी ऑफ लेग्स के रिलेटेड। कार्डियोलॉजी की बात करें स्टडी ऑफ हार्ट के रिलेटेड। सोशियोलॉजी की बात करें स्टडी ऑफ सोसाइटी के रिलेटेड। इकोलॉजी के बारे में जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक सीरीज़, हर एक लेक्चर, हर एक वीडियोज़ में आपके लिए हम 2 या 3 होमवर्क ज़रूर यहाँ पे देते हैं आपको क्वेश्चंस।
तो ज़रूर आप भी उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें अगर आप सीरियस और कैंडिडेट्स हो, ठीक है। सीरियस कैंडिडेट हो तो ज़रूर आप करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। तो ग्रेटर हिमालय की बात करें, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या रहता है? हिमाद्री, शिवालिक, पीर पंजाल, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हिमाद्री। हिमाद्री की बात करें तो ग्रेटर हिमालय भी हिमाद्री को ही कहा जाता है। और ये क्वेश्चंस डन है कि पूछा ही जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने PDF परचेज नहीं करे हैं सो जल्दी से दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स इंस्टॉल नहीं करना होगा या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना होगा, किसी भी साइट पे आपको विजिट नहीं करना होगा, डायरेक्टली आपको व्हाट्सअप करना होगा और व्हाट्सएप पे ही आपको हमारी तरफ से मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है रणथंबोर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जल्दी से बताइएगा भाई, रणथंबोर नेशनल पार्क कौन से स्टेट से लोकेटेड है, कौन से स्टेट में है? गुजरात, राजस्थान, नागालैंड या उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान। राजस्थान की बात करें रणथंबोर नेशनल पार्क, राजस्थान की बात करें सांबर लेक, सांबर लेक, राजस्थान की बात करें लूनी रिवर, राजस्थान की बात करें लूनी रिवर, राजस्थान की बात करें लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट, लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट, और राजस्थान की बात करें तो और भी इसके रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, वो भी आपको ज़रूर ध्यान में रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। आपसे पूछा गया कि कौन सी वो ऐसी स्टेट है जहाँ पे कॉफ़ी की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मानी जाती है कौन सी स्टेट कॉफ़ी के मामले में? केरला, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका की बात करें तो कॉफ़ी के मामले में कर्नाटका सबसे हाई रैंक पे दिखती है। कर्नाटका की बात करें मैज़ यानी मक्की, मक्की की भी खेती सबसे ज़्यादा कर्नाटका में ही करी जाती है। भाई कर्नाटका की बात करें यक्षगाना, यक्षगाना जो कि एक डांस है, यक्षगाना भी कर्नाटका में ही कर्नाटका का ही डांस माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पीन वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जल्दी से बताइएगा पीन वैली नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में ही रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा क्लासिकल डांस है जो तमिलनाडु से रिलेटेड है, यानी तमिलनाडु का क्लासिकल डांस का नाम जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपको क्लासिकल डांसेस से, एक क्वेश्चन आपको फोक डांसेस से, एक क्वेश्चन आपको फेस्टिवल से, एक क्वेश्चन आपको ट्राइब से, एक क्वेश्चन आपको सेंसस से, एक क्वेश्चन आपको 5 ईयर प्लान से। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें एक क्वेश्चन आपको रिवर एंड लेक से, एक क्वेश्चन आपको माउंटेन से, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जहाँ से 100% आपको क्वेश्चंस देखने के चांस रहते हैं, क्योंकि हमने देखिए जब भी हम कोई भी सीरीज़, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी यहाँ पे वीडियोस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस को चेक करते हैं, उसके बाद हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं, अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से खंगालते हैं और उसके बाद ही आपके लिए यहाँ पे लेक्चर्स सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहरहाल जल्दी से बताइएगा कौन सा डांस क्लासिकल डांस तमिलनाडु से रिलेटेड है? मोहिनीअट्टम, यक्षगाना, भारतनाट्यम या सत्रिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ भारतनाट्यम। भारतनाट्यम की बात करें तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। यक्षगाना की बात करें तो भाई कर्नाटका का क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये केरला का क्लासिकल डांस है, और मोहिनीअट्टम के साथ साथ कथकली भी केरला का क्लासिकल डांस है। और सत्रिया की बात करें
ये आसाम का क्लासिकल डांस है। ये पॉइंट्स हम क्यों यहाँ पे लिखते हैं, ताकि आपको ये पॉइंट्स भी याद रह जाएं और आपको अगर कहीं पे भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप बाद में यूँ ना कहो कि हमने द ब्रेन बिल्डर बुक वाले सर रूहानी सर से पढ़ा था लेकिन ये क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ाए थे। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया कि बिहू फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है, लद्दाख, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या आसाम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ आसाम। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आसाम में बिहू फेस्टिवल कह लीजिए या बिहू फोक डांस कह लीजिए सेलिब्रेट करा जाता है। आसाम की बात करें तो भाई सत्रिया क्लासिकल डांस है, ठीक है। और बिहार की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट डांस है जट जटिन के नाम से, ये भी पूछा जाता है। ओके, ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा, 20 क्वेश्चन में से आपने कितने सही करे। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए PDF परचेज़ नहीं करी है सो जल्दी से आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको हमारी तरफ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।